हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1967 में लॉस एंजलिस में और हम एलिस को देखते हैं जो एक विडो है क्योंकि उसका हस्बैंड रॉजर मर चुका है। एलिस अपना घर चलाने के लिए पाम रीडिंग करती है और इसके साथ ही वो अपनी दो बेटियों और डोरिस और लीना के साथ मिलकर लोगों के मरे हुए फैमिली मेम्बर से बात कराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना अपनी माँ से छुपकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने जाती है। यहाँ पर लीना को अपने दोस्त से विजी बोर्ड के बारे में पता चलता है जिससे मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। लीना की फ्रेंड एली इस गेम के 3 रूल बताती है। इसमें से पहला रूल है अकेले नहीं खेलना, दूसरा रूल है कब्रिस्तान में नहीं खेल सकते और तीसरा रूल है खेलने से इस गेम को ख़त्म करने से पहले गुड बाय ज़रूर बोलें। एली इन सबके साथ गेम को शुरू करने के लिए एक मंत्र पढ़ती है और सभी इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों से एक स्पिरिट कनेक्ट हो जाती है लेकिन अचानक से लीना की माँ वहां आ जाती है और लीना को लेकर चली जाती है। रास्ते में लीना अपनी माँ से विजी बोर्ड के बारे में बताती है। सुबह जब एली अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो वो मार्केट से विजी बोर्ड खरीद लाती है। अब शाम को एली अकेले ही गेम को शुरू कर देती है जिससे कि वो गेम का पहला रूल तोड़ चुकी होती है। इसके बाद ही वो इसके दूसरे रूल को भी तोड़ देती है जो था कब्रिस्तान में नहीं खेलना। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एलिस ने इसका दूसरा रूल कैसे तोड़ दिया, तो ये राज आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अब जाने अनजाने में ही एलिस एक मार्कस नाम से कनेक्ट हो जाती है और मार्कस की स्पिरिट डोरिस को पोजेस्ट कर लेती है। इसके बाद एलिस जो क्वेश्चंस पूछती है डोरिस उसका जवाब देने लगती है, लेकिन एलिस को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि डोरिस अपने रूम में होती है। इसके बाद रात हो जाती है। अब डोरिस भी इस गेम को खेलना शुरू कर देती है। डोरिस समझती है कि उसने अपने पापा से कांटेक्ट कर लिया है लेकिन वो जाने अनजाने में मार्कस से कांटेक्ट कर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सोते समय लीना के ऊपर से कोई चादर को खींच लेता है। लीना को लगता है कि ये काम डोरिस ने किया है। सुबह जब एलिस डोरिस के प्रिंसिपल फादर टॉम से मिलती है तो एलिस से डोरिस की कर्सिव राइटिंग के बारे में पूछते हैं लेकिन डोरिस कर्सिव राइटिंग नहीं जानती थी। पूछने पर डोरिस कहती है कि मुझे मेरे नए फ्रेंड ने सब सिखाया है, लेकिन ये लोग डोरिस की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। घर आने पर एलिस को दरवाजे पर बैंक की तरफ से लेटर मिलता है जिसे देखकर एलिस बहुत परेशान हो जाती है और लीना को इस बारे में बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरिस हेल्प मांगने के लिए विजी गेम खेलना शुरू कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने फादर से कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन वहाँ तो मार्क्स होता है। मार्क्स उसकी बेसमेंट में भेजता है और डोरिस को वहाँ से पैसों से भरा बैग मिलता है। एलिस और लीना बहुत परेशान होती है। तभी डोरिस पैसे से भरे हुए बैग को लेकर उनके पास आती है और बोलती है कि ये पैसे उसके फादर ने उन्हें दिए हैं। उसके बाद सब मिलकर विजी बोर्ड गेम को खेलना शुरू कर देते हैं और प्लान शीट को उस अपने आप से खिसकते हुए पाकर चौंक जाते हैं। लीना को ये सब स्टूपिड लगता है। एलिस इस स्पिरिट से पूछती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ये बात मैंने तुमसे कब कही थी, तो जवाब मिलता है शावर, जो बिल्कुल ठीक होता है। इससे एलिस को लगता है कि यह स्पिरिट रॉजर की ही है। डोरिस प्लेट चेक से देखने लगती है लेकिन उसे उसके फादर कहीं नज़र नहीं आते क्योंकि प्लेन चैट में जो ग्लास होता है उससे स्पिरिट को देखा जा सकता है पर उसे उसके फादर नहीं दिखाई देते। इसके बाद डोरिस एलिस के साथ मिलकर लोगों को उनके मरे हुए फैमिली मेम्बर से बात कराकर बहुत खुश करने लगती है। अब डोरिस स्कूल भी नहीं जाती थी जिससे फादर टॉम बहुत को अजीब लगने लगता है कि एक रात डोरिस की गर्दन में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और लीना डोरिस को पेन किलर भी देती है लेकिन पेन किलर का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो अचानक से विजी बोर्ड के पास आकर बैठ जाती है। जब प्लेन चेक से देखती है तो उसको मार्कस का भूत दिखाई देता है जो बहुत भयानक होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। मार्कस अपने हाथ को उसके मुँह में डाल देता है और उसको पोजेस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लीना के होंठ आपस में चिपक गए हैं जिससे उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन लीना यह सब अपने सपने में देख रही होती है। सुबह डोरिस जब स्कूल में होती है तो जैक नाम का लड़का डोरिस को गुलेल से के पत्थर से मारने वाला होता है, लेकिन मार्कस ने
डोरिस को पोजेस्ट किया हुआ होता था तो डोरिस मार्कस की मदद से उस गुलेल को जैक की ही ओर मोड़ देती है और उस पर हमला करा देती है, जिससे उस लड़के की एक आंख फूट जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एलिस टॉम से मिलने के लिए जाती है तो लीना का बॉयफ्रेंड मिक्की लीना से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, जहां उनके बीच कुछ रोमांस होता है। दूसरी तरफ एलिस फादर टॉम को अपने घर इनवाइट करती है ताकि वो अपनी वाइफ से, जो कि मर चुकी हैं, उनसे बात करें, लेकिन फादर टॉम इन बातों में यकीन नहीं करते। लीना जब अपने कमरे में आती है तो उसकी नज़र अपने पापा की दी हुई गुड़िया पर पड़ती है, जिसके मुंह को किसी ने सील दिया था। वह डोरिस से इस बारे में पूछती है। डोरिस कहती है ये सब उसने नहीं बल्कि उसके फादर रॉजर ने आवाज़ को बंद करने के लिए सील दिया है। लीना को यह सब बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद विजी बोर्ड के गेम को लेकर एलिस और लीना के बीच काफ़ी बहस हो जाती है। अब डोरिस धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इस बात से लीना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लीना को एक दिन डोरिस के बेड के नीचे पोलैंड की भाषा में पॉलिश में लिखे हुए कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसको लेकर वो फादर टॉम के पास ट्रांसलेट कराने के लिए ले जाती है। फादर लीना से कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जो इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद लीना वहाँ से चली जाती है और फादर उस पेपर्स को ट्रांसलेट कराने के बाद सब कुछ समझ जाते हैं और अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने के बहाने से एलिस के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर फादर डोरिस के साथ बहुत ही चालाकी से बात करते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फादर अपनी वाइफ का नाम पूछते हैं। वह स्पिरिट प्लेनचिट की मदद से बोर्ड पर ग्लोरिया बताती है। इसके बाद फादर अपनी वाइफ का मिडिल नेम पूछते हैं और अपने माइंड पर लिन रिपीट करने लगते हैं। तो फिर क्या था, डोरिस लिन ही बताती है। फिर फादर पूछते हैं कि हमारे बीच किस बात को लेकर लड़ाई रहती थी और इस पर वो इस बार अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अब वो स्पिरिट फादर को भटकाने के लिए कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है और वो स्पिरिट डोरिस के माध्यम से वुमेन की आवाज़ भी निकालने लगती है। फादर को सब कुछ समझ आ जाता है। फादर एलिस और लीना को लेकर एक रूम में जाते हैं। डोरिस भी उनके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन फादर उसको आने से मना कर देते हैं। फादर लीना और एलिस को बताते हैं कि वो स्पिरिट उन सबको धोखा दे रही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बाद हम आंसर को अपने मन में ज़रूर सोचते हैं। वह स्पिरिट हमारे रिपीटेड थॉट को पढ़ कर जवाब दे रही है। लीना से मिलने मिक्की भी घर आ पहुंचता है। डोरिस मिक्की को लेकर बेसमेंट में चली जाती है, जहां उसको पैसा मिला था। वह मिक्की को वहीं दीवार में हाथ डालकर बैग निकालने के लिए बोलती है। मिक्की जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है, वहां उसे खोपड़ी दिखाई देती है। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाए, इससे पहले ही डोरिस, जिसको मार्कस ने पोजेस्ट किया हुआ था, मिक्की को पकड़ लेती है और उसके कान में कुछ बोलने लगती है और मिक्की को भी पोजेस्ट कर देती है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आवाज़ के बंद करने के लिए रॉजर ने डॉल के मुंह को सील किया था ताकि वह दूसरों को पोजेस्ट ना कर सके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर एलिस और लीना को डोरिस के पेपर के बारे में बताते हैं, जिसमें मार्कस ने लिखा था कि वो पोलैंड में रहता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था, जिसको डॉक्टर ने अपने घर में लाकर बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किया था। और वह डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जीभ को काटकर मुंह को सील कर देता था ताकि वो लोग आवाज़ ना कर सके। जब फादर उनको ये सब बताते हैं कि जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट होते थे वो घर यही है, तब लीना और एलिन को समझ भी आ जाता है कि वो स्पिरिट उनको पहले से ही देख रही है। जब फादर एलिस और लीना के साथ में डोरिस को ढूंढने के लिए नीचे आते हैं तो वहाँ पर डोरिस नहीं मिलती। तभी अचानक से मिक्की की डेड बॉडी वहाँ पर लटक जाती है, जिसको देखकर लीना बहुत बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। एलिस लीना को समझाती है और विजी बोर्ड को जलाने के लिए ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर इनको दीवार के पीछे बहुत सारे खोपड़ियां दिखाई देती हैं। जिसके बाद एलिस और लीना समझ जाती है कि यहाँ पर कब्रिस्तान है और इस तरह से खेलकर इन लोगों ने इस गेम के सेकंड रूल को तोड़ दिया था। ये लोग विजी बोर्ड को आग में डालकर जलाते हैं ताकि ये खतरा टल जाए, लेकिन तभी बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम से डोरिस की आवाज़ आने लगती है। जब फादर वहां जाते हैं तो उनको डोरिस दिखाई देने लगती है, जिस पर मार्कस ने पूरी तरह कब्जा किया होता है। तभी अचानक से डोरिस उनको आकर फादर के पास आती है और मार्कस डोरिस अचानक फादर के पास आती है और मार्कस, जिसने डोरिस को पोजेस्ट किया होता है, वो फादर को भी पोजेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फादर एलिस और लीना को मारने के लिए दौड़ते हैं,
लेकिन उनको होश आ जाता है। तभी डोरिस छत पर लटकते हुए आकर फादर को सीढ़ी से गिरा देती है, जिससे फादर की गर्दन टूट जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद हम एलिस और लीना को देखते हैं। वो दोनों काफ़ी डरी हुई होती हैं, क्योंकि जिस विजी बोर्ड को उन्होंने फर्निश में जलाया था वो उनके बिल्कुल ठीक सामने टेबल पर रखा दिखाई देता है। तभी अचानक इन पर 2 स्पिरिट्स हमला कर देती हैं, जिसके बाद डोरिस लीना के पास आकर इनके कान में कुछ बोलने लगती है। तभी एलिस वहां आ जाती है और उसे स्पिरिट से कहती है, तुमको एक विसल चाहिए तो तुम मेरा शरीर ले लो और मेरी बच्चियों को छोड़। को कई स्पिरिट ने पोजेस्ट किया होता है। इसके बाद डोरिस एलिस के पीछे आ जाती है और एलिस से कहती है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और एलिस को वहां से घसीटकर बेसमेंट में ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीना के फादर की स्पिरिट लीना को उठाकर बेडरूम में ले आती है। लीना को होश में आने पर वो अपने फादर की स्पिरिट देखती है। उसको डॉल को सील करने वाली बात याद आती है और वो समझ जाती है कि उसके फादर ने ही आवाज़ न आने की वजह से डॉल के मुंह को सील कर दिया था, और इसलिए डोरिस को रोकने के लिए उसको भी उसका मुंह सील करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि डोरिस एलिस को लेकर जाकर उसी बेसमेंट में बांध देती है जहाँ वो डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करता था। अपनी माँ एलिस को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर लीना आ जाती है और डोरिस को एकदम धक्का दे देती है, जिससे कि डोरिस ज़मीन पर गिर जाती है और लीना उसके मुंह को सील करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ बहुत सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं और लीना को ही पोजेस्ट कर लेती हैं। डोरिस की मौत हो जाती है। इसके बाद हम डोरिस की स्पिरिट को उसके फादर रॉजर की स्पिरिट के साथ खुशी से वहाँ से जाते हुए देखते हैं। एलिस डोरिस की डेड बॉडी को देखकर दुखी हो जाती है। तभी वहाँ लीना आकर एलिस के पेट में चाकू मार देती है, क्योंकि अब लीना भी पोजेस्ट हो चुकी है। जब लीना को होश आता है उसको बहुत अफसोस होता है, मगर एलिस लीना को समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लीना को वहाँ पर रॉजर और एलिस की स्पिरिट भी दिखाई देती है। एलिस की भी मौत हो जाती है। यह सब देखकर वो रोने लगती है। इसके बाद 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लीना को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर लीना से उसकी माँ और बहन के बारे में पूछता है। लेकिन लीना को कुछ भी याद नहीं आता। वहाँ से चला जाता है। तब लीना अपने रूम में अपने हाथ काटकर फर्श पर विजी बोर्ड बना रही होती है, यानी कि लीना को अभी भी सब कुछ याद था और वो डॉक्टर के सामने सिर्फ नाटक कर रही होती है। लीना वहाँ पर डोरिस की स्पिरिट को बुला लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चेक करने के लिए आता है। डॉक्टर जैसे ही लीना के पास आता है, तभी वहाँ पर डोरिस की स्पिरिट छत पर लटकते हुए आ जाती है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम एक रेडिट सीन के बाद 60 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहां लीना अब बूढ़ी हो चुकी है। तभी वहां एक आदमी आकर लीना को बताता है कि उससे मिलने उसकी भांजी आई है, जिसे सुनकर लीना बहुत खुश हो जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।